हाय गाइस, मैं उमेश कुमार और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है मिस्टर सागर जाटव। कैसे हैं सागर आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। तो सागर एक समाज सेवी है, उभरते हुए युवा नेता है जो कि अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और जो होता है सबको अपना सपोर्ट देते हैं जी। तो सागर जी, मैं पहले चाहूँगा अपना परिचय खुद से दे। जी, मेरा नाम सागर जाटव है और मैं भीम आर्मी तहसील महासचिव हूँ गाजियाबाद से, और एक छोटा सा समाज के लिए एक छोटा सा कार्य करता हूँ। अपने समाज को दिन रात जगाने का काम भी करता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू भी और समाज के लोगों के बीच में जाके भी। तो सागर जी, जैसा कि मैं आपके रील्स देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, और हम लास्ट टाइम ही मिले थे जब मोहित भाई का पॉडकास्ट करा था। तो मोहित भाई के थ्रू आपसे मिलना शुरू हुआ, तो मोहित भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा और आज हम साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बहुत धमाकेदार ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो जैसे कि करंट मुद्दा चल रहा है CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। ऐसा आज के टाइम में कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा नहीं होगा जो CJP के बारे में नहीं जानता हो कि इतना बड़ा मतलब घमासान मच गया पूरे देश में नीट एग्ज़ाम के लेकर और इस प्रोटेस्ट को लेकर, राइट। तो मैंने देखा आप उस प्रोटेस्ट में गए, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या रहा उस प्रोटेस्ट में जाने का जब आप फर्स्ट डे गए? जी, फर्स्ट डे तो ये देखो, हम पहले तो हम गए थे पढ़ाई का, जो पेपर लीक का जो मुद्दा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भैया के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ तैयारी भी कर रहे हैं। तो पहली बात तो बच्चे की पढ़ाई का जो पेपर लीक का जो मुद्दा था इसे सपोर्ट करने गए थे। और दूसरा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद है हमारे भीम आर्मी स्थापना जो भी हैं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने 15 तारीख के बाद ऐलान भी किया था कि अब भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात यहाँ होगा। तो हम भाई के कहने से भी गए थे, और जो बच्चों का पेपर लीक का मुद्दा था और इससे रिलेटेड भी हम गए थे वहाँ पे। ओके। तो जैसे कि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और चंद्रशेखर भाई वहाँ पे जब पहुँचे थे, तो प्रोटेस्ट उससे कई दिन पहले से चल रहा था। तो आप शुरू से ही उसमें जुड़े हुए थे या चंद्रशेखर आज़ाद जब वहाँ पहुँचे उसके बाद आप उस प्रोटेस्ट में जुड़े? देखो, जब चंद्रशेखर भाई के तो मतलब प्रोटेस्ट में तो नहीं आए थे ना, तो हम एक दो बार ही गए थे। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने 15 तारीख के बाद बोला था कि जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक आदमी आदमी होगा। तो उसके बाद हम लोग दिन और रात, ना तो हमने रात के 2 देखे, ना सुबह के 6 देखे, ना शाम के 7 देखे। जिस टाइम हमें टाइम मिला हम तुरंत ही जंतर मंतर अपने साथियों के साथ घर से निकलते थे और वहीं पर 3-4 घंटे अपना रहते थे। ओके। तो जैसे आप वहाँ प्रोटेस्ट वेन्यू पे पहुँचे जंतर मंतर पर, सो जैसे आप वहाँ पहले भी गए थे, तो मैं उससे पहले का हाल जानना चाहूँगा कि जब आप पहले गए तो वहाँ पे क्या भीड़ थी, क्या चल रहा था, और जब चंद्रशेखर आज़ाद है उसके बाद क्या वहाँ पे चेंज था? मैं आपको बताता हूँ। 15 तारीख से पहले हम जाते थे, तो जहाँ भी जीत का जो स्टेट लग रहे थे हम वहाँ तक आराम से पहुँच जाते थे। मेरी वीडियो भी पड़ी होगी, 15 तारीख से पहले देख लेना। लेकिन जिस दिन 15 तारीख को भाई आए थे दोपहर में, और भाई ने जब कहा था ना कि हम इस आंदोलन को संभालेंगे, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पहली बात तो जंतर मंतर के अंदर घुसने के लिए कई घंटे लग जाते थे, इतनी भीड़। और दूसरी बात, हमें बस ऐसा खड़ा होना पड़ता था कि भाई यहाँ जगह देख ले, यहाँ 2 मिनट के लिए सांस लेके मतलब अपना वीडियो बना के फिर बाहर खड़े हो जाएंगे अपने जंतर मंतर के बाहर जाके। तो इतनी भीड़ थी वहाँ चंद्रशेखर भाई की एक आवाज बाद में। और पहले कितने लोग होंगे वहाँ पर? पहले मुश्किल जो भाई वे खुद ही थे, जब सोनू मानचुक जी आए थे, और उनसे पहले अभिजीत दीप के भी, और जो उनके साथ अन्य साथी, इतनी मुझे खास भीड़ नहीं लगी। मैं बता रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया पर वीडियो ही पड़ी है, मतलब कुल मिलाकर 1000 से 1500 आदमी होगा। लेकिन जितने चंद्रशेखर भाई ने आह्वान किया था 15 तारीख के बाद, वहाँ हम जब भी गए हैं लाखों तो पुलिस ही थी, और लाखों की भीड़ से जितना पब्लिक जा रही है उससे डबल तिबल अंदर आ रही है। ओके जी। और जैसा कि वहाँ पे ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, नीट एग्ज़ाम के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का। सो जैसे वो प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण था, और फिर वहाँ अचानक वहाँ वायलेंस में बदल गया। तो उसके पीछे का क्या कारण था आपकी नज़रिए में? वहाँ पे क्या हुआ ऐसा जो वो वायलेंस में बदल गया? वायलेंस ये था भैया ने जो आह्वान किया था कि 20 तारीख को हम शांतिपूर्वक सांसद और उनकी तरफ मार्ग करेंगे, तो 20 तारीख को वहाँ इतनी पब्लिक हो गई थी, इतनी पब्लिक हो गई थी। जो हमारे साथ के लड़के थे ना, 20 तारीख को हम पहुँचे थे, तो हमें 6-7 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी और पैदल ही जाना पड़ा था वहाँ पे। तो वहाँ पे पुलिस ने सोचा, जहाँ भाई जंतर मंतर पर चंद्रशेखर भाई बैठे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब 1 किलोमीटर के आसपास में CP भी है, तो CP में पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया था, और लाठी चार्ज हो गया। उसके बाद
पब्लिक को कहते हैं भगी किसी लेडीज के कहीं लग रही है, हमारे भी लगी हाथ में, सूजा पड़ा हाथ अब भी। तो उस दिन के बाद हमने सोचा कि लाठीचार्ज तो हो गया, ठीक है पुलिस वाले हैं तो हाथ में नहीं उठाते है तो वो भी वर्दी वाले थे। लेकिन उसके बाद हमने रात को जब हम घर पाए अपने, हमने पुलिस वालों की हरकत देखी, किसी लेडीज के प्राइवेट पार्ट पर डंडा मारने, किसी माँ के हाथ में, एक माता जी मेरे सामने की बात है, उसकी माता जी के यहाँ कंधा मारा, और माता जी की डंडा मारा, उसे हमने भी कहा था भैया देख ले थोड़ा उम्र तो देख ले इनकी, उन्होंने कहा तुझे पता उठा ले, मैं कहा लगा चल कोई बात नहीं, वर्दी का तेरे ऊपर अभी जुनून है ना, तो सत्ता आती जाती रहती है। तो उन्होंने ठीक है। अब फिर अगले दिन 21 की रात को ही हम इसी टाइम गए थे, तो वहाँ पर हम पहुंचे थे सीप मतलब जंतर मंतर पर उन्होंने लाठी चार्ज किया। तो एक ऐसा होता है सहन करने की भी शक्ति होती है, समझ लो। अब तुम मेरे एक मारोगे तो मैं झेल लूंगा, अब दो मारोगे तो एक सकते हैं ना, तीसरा मारोगे तो भैया मैं तो उल्टा जवाब दूंगा ही दूंगा। तो उस दिन ऐसे हुआ था, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करने की कोशिश की, तो जो पब्लिक थी ना, तो पब्लिक ने भी अपना जैसा उन पर जैसा हुआ उन्होंने वैसा कर दिया। तो जो वायलेंस स्थिति हुई थी वहाँ पर, वो प्रोटेस्ट से में लाठीचार्ज के बाद हुई थी, उससे पहले पूरा शांतिपूर्ण चल रहा था। और जैसा कि जंतर मंतर से काफ़ी रील आ रही थी इस तरीके की, वहाँ पे काफ़ी ऐसा सामाजिक तत्व घुस गए थे उसमें, और तरह तरह के वहाँ पे इन्फ्लुएंसर आ रहे थे, क्रिएटर्स आ रहे थे जो वीडियोस बना रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीट के एग्ज़ाम के लिए वो सीधे भी प्रोटेस्ट चल रहा था, और जो वो कहीं ना कहीं क्रिएटर मीटअप भी बन गया, मुझे ऐसा लगा। तो उसके बारे में क्या वो क्रिएटर मीटअप का भी एक कहते ना वेन्यू बन गया कि क्रिएटर्स आ रहे थे, जिसको जैसा लग रहा था वो अपनी प्रोफाइल के लिए वैसा वहाँ पे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, या किसी को उकसा रहा था कि क्या क्या चीजें वहाँ पे। उसका आने वाले कोई बात नहीं, आज सुनाने क्या है, वो विपक्षी के लोग थे बस, जो विपक्ष के लोग जैसे मतलब मैं कहूँगा आर्मी वाले भी और पुलिस वाले भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। और उसमें सबसे मेन चीज तो ये जो प्रोटेस्ट को बिगाड़ने वाले लोग थे वो असमझ होते हुए द्वारा पुलिस द्वारा वो अंदर ही नहीं आ रहे थे, वो बाहर से बाहर, कभी नीले कबूतर, कभी नो यहाँ पे उमर खालिद, मतलब उन्होंने जो उनसे हुआ उन्होंने वो प्रोटेस्ट बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे जब भीम आर्मी की जहाँ एंट्री होगी थी ना बिस्तर के बाद, तो वहाँ पर ना तो कोई हमें सामाजिक तत्व द्वारा मिले, और ना ही जो धर्म के खिलाफ जैसे मतलब कोई मतलब कुल मिला के कि हमारे लोगों ने और जो वहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट को हमने संभाला, और वहाँ पे दंगा फसाद नहीं होने दिया किसी भी धर्म के बारे में, कहीं कोई राजनीति कर रहा हो या कहीं जाति को लेकर या कुछ भी, वहाँ पे मतलब संभाल लिया था लोगों ने, तो समझदार लोग थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे। ओके, लेकिन वहाँ पे थोड़ा एक राजनीति एंगल वहाँ पर घुस गया था कि अरविंद केजरीवाल भी आए थे, और भी ऐसे कई सारे वहाँ पे नेता आए थे, और वहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स उनकी भी एंट्री हो गई थी, तो सबने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। बट कहीं ना कहीं जो ऑडियंस अपने बैठी थी, जैसे हम रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और हम रील्स पे नहीं देख रहे थे क्या चल रहा है, हर तरीके की रील आ रही थी, पॉजिटिव भी आ रही थी और नेगेटिव भी आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं और काफ़ी लोगों ने बोला कि वहाँ पे धर्म के लिए ये बताया जा रहा है खतरा है, तो ऐसा कुछ था क्या? हिंदू धर्म के लिए कुछ अपशब्द बोले जा रहे थे? नहीं, वो तो खामा-खा की बातें है। मैं अभी वहाँ पे मैं बताता रहा हूँ आपको, मैं दिन रात वहाँ रहा था, वहाँ मुझे कुछ नहीं लगा भाई। ये पता क्या वहाँ पे ऐसा होता है, दिल्ली के जो आसपास मतलब एरिया तुम्हें पता है सारे धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के हैं, तो वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आके अपना अपना मतलब बता रहे थे। लेकिन मैंने जब मैं गया था, लाखों की पब्लिक हमने देखी। हाँ ये था कि सरकार को गाली दी जा रही थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी गाली दी जा रही थी, मतलब कुल मिला के ये थी इस्तीफा की जो मांग थी वो मांगी जा रही थी वहाँ पे। अब जो असमाजिक तत्व हो तो कैसा न कैसा करके उस प्रोटेस्ट को बिगाड़ना चाह रहे थे पूरी तरीके से। और एक जैसे लड़की वायरल हो रही है जिसका नाम है रुचिका सिंह, उन्होंने मोदी जी को गाली बकी थी, और वो बहुत ज़्यादा उनका मतलब वायरल हो गया, और उन पे दबाव बनाया जा रहा है फायर करके, वो घर से भी मतलब बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, फायर करा, जो भी ये सब चीज़ें हुई। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे और जगह थे जो मतलब मैंने और भी काफ़ी रील्स देखी जो कि प्रधानमंत्री जी को गाली बक रहे थे। और क्या आपकी नज़र में वो सही है? देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री की पहली बात तो गाली देना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन जिन्ना बकी है उस पर कानून कार्रवाई हुई है। और रुचि जो भी लड़की, मैं तो जानता नहीं हाँ जो भी है, लेकिन हम कहना चाहेंगे एक हिंदू धर्म की लड़की है, मतलब वो हम तो मानते ही नहीं, लेकिन एक रिद्धिमा शर्मा भी है, हम मोदी जी से हाथ जोड़ कर कहना चाहेंगे रिद्धिमा शर्मा जो है इस पर भी कानून कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये आए दिन मोदी जी को भी गाली बकती है, और कहीं नहीं कहीं दलित समाज को भी उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर बोलती रहती है, हम ये भी चाहते हैं। तो ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगा, हर तरीके के लोग होते हैं, और वहाँ पे आपने एक साइड देखी
और वो वहाँ पर आप जब आप वहाँ पे उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में अगर जाओगे तो दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ चल रहा था। वहाँ पे एक लोग जैसे होता है ना, झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को बोलते हो, तो वो चीज निकल के वहाँ पे आ रही थी, तो शायद वो इन्फ्लुएंस होके एक दूसरे को उसमें निकल जाता है, ये जो भी है, ठीक है। लेकिन जैसा कि प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे हमारे देश में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जो भी दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, या जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बहुत ऐसा तो नहीं है चाहे हमारे देश पे आतंकवादी हमले हुए नहीं हुए या कुछ हुए, तो कुछ जो असामाजिक तत्व है या कुछ बाहर से लोग की वो ऐसा कुछ दिखाई दिया, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो प्रोटेस्ट को, और कहीं ना कहीं सरकार प्रोटेस्ट की आड़ में वो सरकार को निशाना बना रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मैं बताऊं अपनी, मुझे कुछ नहीं लगा। अगर ऐसा होता तो देखो हमारे लोग, हम तो देखो मैं तो अकेला हूँ वहाँ पर, मैं इतना बता रहा हूँ, मैं रात में 3 बजे भी जाऊँ ना तो वहाँ बताता हूँ 5 लोग अगर जा रहे हैं ना तो 6 लोग वापस आ रहे हैं अंदर, तो वो सब लोग पागल तो नहीं हो सकते कहीं ना कहीं, समझ लो। तो हमें ऐसा नहीं लगा कोई मतलब हमारे देश को तोड़ने की कोई साजिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये बस ये मुद्दा खामखा के सोशल मीडिया पर उड़ाया जा रहा है, भैया एक पेपर नीट को लेके प्रोटेस्ट था शांतिपूर्वक, जिस मांग को लेकर बच्चे अभिजीत दीप के और चंद्रशेखर भाई, सोनम वांगचुक से मतलब, और हमारे डॉक्टर प्रकाश जो अभिनेता हैं बॉलीवुड में, इनका कहीं ना कहीं इनका एक मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और उन्होंने इस्तीफा शांतिपूर्वक दिया, ये अच्छा हुआ, इस्तीफा हुआ। ओके। और जैसे कि सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ और वहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जहाँ तक कि सरकार, मैंने देखा कि मोदी जी ने भी रील बनाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि एक गार्जियंस के नाते कि एक युवा को समझाने का कि हम तुम्हारे साथ है किसी भी तरीके से, लेकिन कहीं बैकएंड में कुछ रील्स ऐसी भी आ रही थी कि मोदी जी तो सामने से रील्स बना रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, और इस तरीके से काफ़ी चीज़ ऐसा बोली गई थी मोदी जी की तरफ से कि हम चाहते हैं। उन्होंने मुझे गाली भी बकी है, मैं माफ़ करता हूँ, और बड़ों का यही काम है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसलिए वो इस तरीके से कर देती है, लेकिन बैकएंड में कुछ अलग भी कहानी चल रही थी, जो छात्रों को वापस से उठाया जा रहा था। क्या वो सच है? वो देखो एक ही रील आई थी मेरे द्वारा जो आई है ना, मैंने सोशल मीडिया देखता रहता हूँ पूरे दिन, तो एक जो छात्रों से मतलब घर में से निकाल कर मार दिया, मेरे पे एक वही वीडियो आई है, और वीडियो मैंने देखी भी नहीं है। नहीं, जैसे आप ग्राउंड पे थे वहाँ पर, तो ग्राउंड पे भी क्या छात्रों के खिलाफ एफआईआर या उनको घर से उठाया जा रहा है? नहीं, हमारे साथ तो कोई कार्रवाई नहीं, हम डेली जाते हैं, लेकिन आज जो उन पर हुई है, उन्होंने, मोदी जी ने जब इतनी बड़ी बात बोल दी कि बच्चे हैं, हमारा काम है माफ़ करना, कहीं ना कहीं बच्चों से गलती हो गया, तो सरकार से हम जो बच्चे उन्होंने माफ़ी मांग लिया। तो बट कहीं ना कहीं बहुत सारे बीजेपी के मंत्री ऐसे हैं जिनके रील्स आ रहे हैं, कोई जैसे मैंने आज भी देखो बोल रहे हैं, उसमें पंचर लगाने वालों के बैठे थे, वो पंचर लगाने वालों के हैं, या वो एंटी नेशनल्स है, तो कहीं ऐसी भी नहीं जो आ रही है, तो आप इस एंगल को कैसे देखते हो? देखो मैं तो कहना चाहूँगा कि देखो जो भी है मोदी जी ने कह दिया, तो देखो मोदी जी ने पहली बात तो कह दिया, जो इस्तीफा की मांग थी इस्तीफा हो गया, अब तो कुछ भी क्या हो, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभिजीत देव के और अन्य साथी, वो अपने घर चले गए, अब तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी विपक्ष वालों को बीजेपी की टांग खींचनी है तो खींचते रहे। हाँ, ये भी सही बात है। तो बस वही है। और जैसे कि ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे एक्स सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल भी आए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो कहीं प्रोटेस्ट में नजर नहीं आई। उनकी इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या कहना, जब वो आए नहीं, जब बच्चों का दर्द उन्हें पता ही नहीं है, उनके लिए क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते, जब वो बंदा आए नहीं। मोदी जी ने भी ये बात कम से कम 20-22 दिन बाद, मतलब महीने भर बाद ही बात हुई थी ना, रात 12 बजे आकर उन्होंने समझाया कि हम जब इस्तीफा हो गया, जब ये आए थे लाइव, तो सही है, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा आए ना आए तो ऊपर है ना। तो इस प्रोटेस्ट की बात खत्म करते हुए मैं एक बात और पूछूंगा लास्ट। ये प्रोटेस्ट तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस्तीफे के साथ खत्म हो गया है, बट अभी झारखंड में एक प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो कांग्रेस ने या और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी जैसे वहाँ पे झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों का, क्या आप उससे परिचित है? देखो अभी तो मैंने प्रोटेस्ट जो चल रहा है, मैंने उसके बारे में कुछ जानकारी ली नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है, बीजेपी के अगर लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सही है अपनी जगह। तो अगर हमारी जरूरत पड़ेगी हम झारखंड जाने की, या अभिजीत दीप के अगर उसको सपोर्ट करते हैं, या हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सपोर्ट करेंगे, तो हम भी जरूर जाएंगे फिर। ओके। जैसे वहाँ पे छात्र का मुद्दा चल रहा है झारखंड में, तो जैसे दिल्ली के छात्र को वहाँ सपोर्ट मिला, क्या वहाँ झारखंड के उसमें मिलेगा? अगर वहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, ऐसा तो कहीं आपको नहीं लगता है कि वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सपोर्ट था वहाँ पर?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस खामखा की बातें हैं सब, समझ लें। लेकिन वहाँ पर अगर बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं, अगर वो भी किसी का इस्तीफा लेंगे ना वहाँ झारखंड में, जरूरत पड़े तो हम भी वहाँ जाकर जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मतलब सपोर्ट है, सपोर्ट छात्र को है, हर जगह हर सपोर्ट जगह है, सपोर्ट चाहे है, सरकार किसी की भी किसी हो। की भी हो। हाँ। तो सागर भाई एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप समाज के लिए अपने इतना अच्छा काम करते हैं, समाज को सपोर्ट करते हैं, तो फ्यूचर में कोई आपका चुनाव लड़ने का भी ऐसा ड्रीम है कि आप समाज के लिए कार्य करें, चुनाव में खड़े हो? और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी नाम है, राइट? तो उसमें क्या कोई पद लेने का या कुछ आगे समाज के लिए करने का प्रोग्राम है आपका? देखो पहली बात तो ये, फ्यूचर में अगर कभी आज़ाद समाज पार्टी से अगर हमें टिकट मिला, वो तो मिलेगा। देखो चंद्रशेखर भाई ये नहीं देखते कि पैसा वाला है नहीं है, उन्हें तो बस कार्य करता, बस मेहनत करता है ना, उसे टिकट मिलता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और दूसरी बात यह है कि देखो अभी तो हम थोड़ा बहुत ही कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम समाज में अगर किसी पार्टी में या कुछ बनने के बाद काम करेंगे तो और अच्छा ही करेंगे, समझ, क्योंकि पैसे से भी सपोर्ट मिल जाएगी और पीछे से भी बढ़िया सपोर्ट हो जाती है। ये है, अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो सीट निकाल सकती है अपनी। ओके। और बट आप जैसे देखे अभी कि एक हमारे साउथ के एक्टर है विजय पति थल्लप्पा, कुछ ऐसे विजय थालापति, विजय थल्लप्पा, ओके सॉरी मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, विजय याद है बस। सो उन वो बड़े, हालांकि बहुत बड़े स्टार है, लोग जानते तो है ही उन्हें, लेकिन वो फर्स्ट टाइम खड़े और वो सीएम बन गए। तो आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर के साथ भी मतलब अगर ऐसा हो तो कुछ सरकार बन सकती है? देखो भैया, चंद्रशेखर भाई को ना लोगों ने जाति में बांट रखा है। मैंने कहीं ना कहीं देखा है चंद्रशेखर भाई के अंदर ना तो कहीं जातिवाद है और ना इनके अंदर धर्मवाद है। तो आपने शायद देखा भी होगा, अभी हमारे ठाकुर समाज के लोग थे मेरठ से, भाई के दिल्ली में फ्लैट में भी आए थे और भाई को मतलब बहुत अच्छा सम्मान दिया। तो कहीं ना कहीं भाई सब धर्म के लिए लड़ सकते हैं और समाज के लिए तो वो खैर ग्राउंड लेवल पर काम कर ही रहे हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं या और भी कोई भी सोशल मीडिया है, कोई भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, जहाँ भी हम देखते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं देखता हूँ कि मतलब दोनों तरफ से ही होता है। कुछ लोग हिंदू समाज में ही एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, वो उसकी कास्ट के लिए गाली बक रहा है, वो उसके लिए बक रहा है, मिलके नहीं रह पा रहे हैं। और जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, वो मतलब आते रहते हैं, वो उनके लिए भगवान के लिए गलत बोल रहे हैं और वो उनके लिए बोल रहे हैं। और जैसे कि मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, मतलब नहीं मानते, वो कहते हैं हम बुद्ध को मानते हैं। बट क्या ये कहना सही है? ये कहना सही है कि भगवान नहीं है? ये जिसकी इच्छा है उसकी, तो कहते हैं ना हम कड़ कड़ में भगवान है, पत्थर भी पूज ले तो उसके लिए वो भगवान है ना? तो क्या ये कहना सही है किसी और के लिए कि भगवान को नहीं मानते तो भगवान है ही नहीं? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपना आस्था। भाई तुम हो, अब तुम अपने भगवान को मानो, अपने भगवान को मानता हूँ। अब मेरे भैया बाबा साहब को मानते हैं हम, और आप मानते हो तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, अपनी अपनी आस्था है ना। और दूसरी बात आपने ये पूछी कि ये जो सोशल मीडिया पर भगवान के लिए गलत, मैं तो कहता हूँ कि जो ये काम करते हैं ना वो मेरी नज़र में सबसे बड़े मूर्ख है मेरी नज़र में। तो जो भी लोग इस तरीके से करते हैं वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है? कहीं जहाँ लोग मिलना चाहते हैं, लाइक चाहे मैंने दोनों तरफ से देखा है, वो आपके मतलब जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के जो है नीला कबूतर, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं इस तरीके के, और वो भी पलटवार करते हैं। तो ये चीज़ें ये कोई कर रहा है बाहर से तोड़ने के लिए कि क्योंकि फेक आईडीज बन जाती है और लेकिन कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं, कहीं कहीं पे मॉब लिंचिंग भी हो रही है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। तो इसके लिए क्या सोचते हो कि आप फ्यूचर में कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट आएगी, चाहे कोई भी पार्टी किसी के भी धर्म के लिए, कास्ट के लिए कुछ भी बोले और ऐसी मॉब लिंचिंग को रोके सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहर फैल रहा है? चेंज तो नहीं आया, मैं तो हम तो आए दिन इन चीज़ों में ना, मैं सोशल मीडिया जब भी खोलता हूँ मैं मतलब रात को 2-3 घंटे में रील देखता रहता हूँ। हमें तो सुनने को मिलती है हमेशा, ये है आज वहाँ ये हो रहा है। मतलब अभी मैंने आज एक वीडियो देखी है, पता ना कहाँ की थी, मतलब जिला तो कोई बाहर का ही है, वो जाट समाज के लोग हैं, हरिद्वार जा रहे थे, तो उन्हें पता लगा, जो मंदिरों में जो रहते हैं लोग, उन्हें पता लगा जाटो मंदिर वहाँ जा रहे हैं हरिद्वार, तो उन्होंने गेट लगा दिए, तो तुम चले जाओ, ये गेट तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। बट कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है इस चीज़ के लिए, चलो जो भी है जाटव समाज से लोग बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद या जो भी और कोई भी नेता है वो इस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, पुलिस भी लेती है। बट कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे हिंदू धर्म से जो हर तरीके के लोग हैं, है ना, वो लोग भी इस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं कि गलत हो रहा है, आगे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि धर्म गलत है, कि लोग गलत है। मैं बताता हूँ आपको, हर धर्म में, हर जाति में
एक बंदा ऐसा होता है जिसके चक्कर में पूरी कम्युनिटी गलत का सामना करना पड़ता है। उसके चक्कर में तो पूरी कम्युनिटी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी सब छत्तीसगढ़ में बैठता हूँ, मेरे साथ भैया आए हैं, वाल्मीकि समाज से भी हैं, अपने भाई जाटब भी हैं, और मैं हुक्का जहाँ शाम को हुक्का पीते हैं बैठ कर, वहाँ गुर्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, हमारे बीच में कभी ऐसे मतभेद नहीं हुए, हमारे बीच में कभी नहीं हुए। और वो हमें कहीं बुलाते हैं आधी रात में, हम उनके लिए खड़े मिलते हैं, यदि हम उन्हें बुला लें तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये एकता, ये मतलब जैसे सोशल मीडिया पे लोग तोड़ रहे हैं, ये एकता ना सोशल मीडिया पे बढ़ नहीं पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है और लोग इस चीज से फिर पीछे कहीं ना कहीं वो आ जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं जातिवाद आ जाता है, और जातिवाद इस देश में रहेगा हमेशा। कि बहुत हर धर्म में, हर कास्ट में, हमारे हिंदू धर्म में भी लोग जोड़ने में भी बहुत ऐसे लग रहे हैं, हर कास्ट से लोग जोड़ने में भी लगे हुए कि एक हो जाए, और तोड़ने वाले भी बहुत है जी। तो पता नहीं कभी इस चीज का समाधान होगा, बट आई वांट कि ऐसा कभी कोई लॉ आए और इस चीज पे बात करे कि सोशल मीडिया पे ये जो चीजें चल रही है इस पे भी लगाम लगे। हाँ, मैं बताऊंगा ऐसा, देखो सोशल मीडिया के जो है ना, आदमी कह देता है, लेकिन आपने भी एक बात बोली थी कि एक लॉ ऐसा आना चाहिए जो सोशल मीडिया पे बोले, उसके तो आईडी बंद तो ऐसा हो सकता है आईडी दोबारा बन जाती है। मैं तो कह रहा हूँ जो गलत बोल रहा उसे कुछ ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो उसके आने वाले घर में 2-4 और हो ना, तो उन्हें भी इस चीज़ का सबक मिलना चाहिए कि आज इन्ना बोला, अगर कल को हम भी बोलेंगे तो हमारे विरुद्ध भी है, हमारे माँ बाप के विरुद्ध भी। क्योंकि जब कहते हैं ना एक चिंगारी आग लगा देती है, तो वो लोगों के लिए वो एक कमेंट होगा, लेकिन जिसके लिए वो कमेंट भी ना एक घाव की तरह होता है, और वो उसके मन में बढ़ता है, फिर वो उसका कहीं और निकालता है, लाइक इस तरीके से होता है। तो सोशल मीडिया के लिए भी एक लॉ आना चाहिए, गवर्नमेंट को निकालना चाहिए इस तरीके का लॉ कि सोशल मीडिया पे चाहे एक कमेंट ही, गाली भी लिखी हो किसी भी तरीके का, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें दिखाया नहीं था अभी, मैंने अपने फोन में दिखाया था ना क्या कमेंट था, मैं बोलूँगा। एक हमने एक बहन के साथ, हमारी एक बहन है, उसके साथ हमने रील डाल रखी है, तो देखो मैं जाति का नाम नहीं लेना चाह रहा, उसने लड़के ने लिख रखा तेरी छोटी बहन का रेप कर देंगे। अब बताओ ना, मैं जाति का नाम लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सोशल मीडिया के लिए भी एक ऐसा लॉ आना जरूरी है कि कोई किसी के कास्ट के लिए या किसी भी तरीके की मॉब लिंचिंग या किसी भी तरीके की धमकी दी जा रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई तुरंत। हाँ। सो सागर भाई, ये जैसे कि आपने बताया कि आप आगे चल के इसमें राजनीति में हिस्सा लेने वाले हैं और आप समाज के लिए कार्य करते जा रहे हैं निरंतर, तो आपको किससे प्रेरणा मिली ये चीज़ें कि आप आगे बढ़े और समाज के लिए कार्य करें? देखो थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा भी है थोड़ा, पहली बात तुम्हारे बाबा साहब, और दूसरा जब हम अभी फ़िलहाल में ज़्यादा उम्र के भी नहीं है, 20 से 25 साल मेरी उम्र है, अभी हमने जो भी वजूद में हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, उन्हें देख के कहीं ना कहीं आए दिन हमारे समाज पर बहुत दूर दूर जो अत्याचार होते हैं, तो भाई अकेला आदमी हर जगह जाता है, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे MP ले लो, उत्तर प्रदेश में तो आप सभी लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि भाई जैसे संघर्ष अपने करते हैं, हमारे समाज की आवाज़ उठाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी ऐसे हों कि हम भी हर जगह जाकर अपने समाज की, हम तो चाहते हैं हर किसी समाज की आवाज़ उठाओ, और भाई को देख के अभी तक हम संघर्ष करना सीख ही रहे हैं। ओके, और चलते चलते मैं 2 बात और पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि अब हमारी जो आप बता रहे हो आज़ाद समाज पार्टी की तैयारी है चुनाव के लिए, तो क्या क्या तैयारी और किस तरीके से आप समर्थन देने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी को? तैयारी तो देखो 27 में भैया ने कह दिया, अभी कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद 11 तारीख को शिवरात्रि का जल चढ़ने के बाद भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा में पूरे जोर और शोर से प्रचार करेगा, और हो सकता है हम तो चाहते हैं कि भाई जीत जा 2027 में, और बाकी पब्लिक का मतदान है, वो पब्लिक कहाँ दे, वो तो अपनी जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो जब देखी जाएगी। ओके, और जैसा कि एक चुनाव में मुद्दा होता है कि ये मुद्दा है हमारा और उस मुद्दे पर हम वोट मांगते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद किस मुद्दे को लेके वोट मांगने वाले हैं लोगों से, ताकि लोगों का भरोसा आए और वो वोट दे? चंद्रशेखर भाई देखो पहली बात तो एजुकेट बंदा है, और वो एक पैसे से वकील भी हैं, तो भैया का तो सबसे ज़्यादा देखो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार और अस्पताल, और युवा मतलब कोई भी युवा अनपढ़ रहना चाहिए। और भैया ने एक कमेंट भी कर रखी है कि उत्तर प्रदेश में भैया की अगर सरकार आई तो कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क करेंगे। और भाई भी चंद्रशेखर भाई की भी के दिल में पीड़ा है, वो हमने कई बार सुनी भी है, तो वो चाहते हैं कोई गरीब इलाज के कारण अस्पताल में या पैसे के कारण अपने परिवार के मतलब कोई सदस्य को ना खोए, तो उनका कहीं ना कहीं अस्पताल, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, रोजगार, मतलब जो एक युवा को चाहिए उन चीज़ों को लेकर पढ़ाई की तो मेन मुद्दा है।
तो भाई कहते हैं पढ़ेंगे तो जब भी आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ भाई कहते हैं अपना अंधविश्वास से दूर रहो। तो इस चीज़ को, ये उनके चुनावी मुद्दे हैं कि सबसे पहले पढ़ाई पे ही बात होगी और युवाओं की भविष्य के बारे में। और जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी जो है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो मुसलमान कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं वोट जब सबके लेंगे तो वो सीएम बनेंगे, सबकी वोट मिलनी चाहिए। तो जो हिंदू की वोट है, एक समाज की वोट, वो किस तरीके से उनको भरोसा दिलाएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद सभी के लिए वर्क करने वाले हैं? भैया आप कभी सर्च करना, हमारी आज़ाद समाज पार्टी में जितनी हिस्सेदारी मुसलमानों की है ना, उससे डबल तिबल हिस्सेदारी हमारे गुजर भाई, वाल्मीकि भाई। मैं आपको बता दूं, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी आज़ाद समाज पार्टी के हिमांशु वाल्मीकि हैं, ठीक है। हमारे रविंद्र भाटी आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव हैं, ठीक है। और मतलब हमारी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई मतलब कि जो ये कहता है कि हमारे मतलब जाति का लोग तुम्हारी पार्टी में नहीं है। तो हर जाति को भाई टिकट देंगे, और देख लेना आप 2027 में जो रिजल्ट आएंगे ना, बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जैसे बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ मुसलमान के लिए ज्यादा आगे काम करने नहीं, कौन सभी के लिए काम करने वाले, सबके लिए करते हो। तुम सोशल मीडिया खोल के देखो भाई का ट्विटर अकाउंट एक बार खोल के देखो ना, पता लग जाएगी आपको, भाई सबके लिए लड़ते हैं। और लेकिन जब ये आगे वोट, जहाँ तक जैसे मैं अगर एक वोटर के थ्रू बात करूँ तो ये मुद्दा बहुत गरमाने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, कि अगर मैं वोट दूँ तो एज अ वोटर वो दो चीज़ देखेगा। क्योंकि अभी तक जैसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी है, बीजेपी सरकार है, तो राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बनाया राम मंदिर का चल रहा है। तो बहुत लोग आस्था के लिए बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को लेके जैसे बहुत लोग झूठ भी फैलाएंगे। हो सकता है कि नीला पटका डाल के वो भगवान को गाली बके, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे। होता है ना कि लोग देखते रहे ये तो नीले पटके वाले, या जो आप जैसे बताते हैं आए, इस तरीके की वो होती है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको तो मैंने देखो, ये तो बहुत आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया लेकिन इसका जवाब भी देंगे। देखो भीम आर्मी के लोग पहली बात तो, और आज़ाद समाज पार्टी के लोग ऐसे नहीं है कि हम अपना गम से घेर के हम किसी मतलब आदर की हम कहते नहीं, लेकिन जो हमारे लोग जैसा आप हो या हम हैं या भाई हमारे और बैठे हैं, इनको भी ये पता है कि अगर मैं इनके बीच में जा रहा हूँ ना, तो मैं इनका खुद का ही आदमी हूँ। अगर कोई बाहर का आएगा ना नीला पटका घेर के, तो पहचान लेंगे 2 मिनट में कि ये है। ओके। और बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कई लोग खाली जगह पे खड़े होकर कुछ ऐसा करे तोड़ने के लिए, और यही चल रहा है। एक्चुअल में कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, बट ज़्यादातर यही चल रहा है। लोग धर्म को, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए किसी न किसी तरीके से, कोई भी हो सकता है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, ऐसे कोई भी XYZ जो भी किसी चाहता नहीं है कि हिंदू एक हो, और कुछ भी मतलब उनको लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए कुछ भी चीज़ें कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी कुछ ऐसी कमेटी का गठन करेंगे? अगर कुछ ऐसा राजनीति में कुछ ऐसा करा जा रहा है कि अगर नीला पटका डाल के या कोई ऑरेंज पटका डाल के किसी को बदनाम कोशिश कर रहा है, उन पे एक्शन लिया जाएगा, ताकि लोगों के सामने वो एक सच्चाई सामने आए कि ये बंदों ने इस तरीके से करा था और ये गलत बंदे थे और ये हेट फैलाना चाह रहे थे। वो आप तो जानते हो कि अगर कोई भी है, मैं भी हूँ या अदर कोई भी है, अगर वो ऐसा काम करेगा तो हमारा पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में CBI जांच तो बिठाता है, उसकी जांच तो होती है कि ये क्या है, क्या इसके मतलब ये किसी समाज को तोड़ने की या किसी धर्म की ठेस ना पहुंचे, ये ऐसा काम करेगा तो उसके पीछे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जांच का तुरंत। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, जब तक CBI या प्रशासन ये चीजें करती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ ऊपर से बैठे लोगों के सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होती है, और तब तक वो वीडियो बहुत ज्यादा फैल जाती है और लोग उस हिसाब से फिर अपना माइंडसेट बना लेते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मतलब एक मेरी तरह से सुझाव है, इस चीज पे थोड़ा वो कसने की जरूरत है, मतलब थोड़ा टाइट करने की जरूरत है, चाहे वो किसी के लिए भी बोल रहे हैं। हाँ। उसकी एक निष्पक्ष जांच हो और वो जांच हो के सामने आए तुरंत जल्दी। हाँ, तुरंत मतलब जल्दी में तो यही कहूंगा ना, किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो और वो जो एक हिंदू धर्म है वो जुड़ के रहे, मिल के रहे, और किसी तरीके की फूट न डले, फूट न गिरे। सभी भाई अपना हिंदू धर्म, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। वैसे हाँ, मतलब किसी के लिए भी, किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई गलत ना बोले, ताकि वो चीजें आए। तो ये तो देखो उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी, ये तो योगी जी करेंगे ना, फिलहाल में जो भी भाई अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे कोई भी अगर ऐसा बंदा अगर चुनावी माहौल बिगाड़ने का काम कोशिश करे तो उस पर तुरंत की तुरंत कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। जैसे आप एक कहूँ तो जैसा आप करते हो ना, कोई मुसलमान धर्म से कुछ गलत कमेंट कर देता है तो जैसा 12 घंटे 24 घंटे के अंदर उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो मैं ये कहूँगा जब कोई ऐसा माहौल बिगाड़े
तो उसके ऊपर भी तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन हो। मेरा जो है यही कहना चाहता हूँ मैं तो। क्योंकि अब पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चालें चलेंगी, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से इस पार्टी की वोट कट जाए, हमें मिल जाए, काफी चीजें होंगी, करते हैं लोग। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीजों पे एक गार्ड कसने की जरूरत है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं इस पे वर्क करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब अपने अपने पार्टी के लिए एक निष्पक्ष होकर लड़ाई करे और जीते लड़के, मतलब लड़ाई वो वाली नहीं वोट वाली। ठीक है, और आप जाते जाते हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं तो यही कहूँगा, सभी भाई मिलजुल के रहो, और भैया हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख हो, सब आपस में भाईचारा बनाओ। ये हमें कुछ नेता हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटते हैं, हमें बंटना नहीं है। हमें एक पढ़े लिखे युवाओं को वोट देना है, और जो पढ़ा लिखा युवा हमारे बीच आएगा हम उसे वोट देंगे। हम ये नहीं कहते हम चंद्रशेखर भाई को देंगे, लेकिन जो हमारे बीच में अच्छा काम करेगा हम उसे ही वोट देंगे। और जय भीम, जय वाल्मीकि। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जाते जाते कि सागर भाई समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और अगर आपको किसी चीज़ को हमारी ऑडियंस में कभी प्रॉब्लम हो उनको, और बहुत सारे लोग हैं, आप किसी के नोन में हो और उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप उनके लिए आगे आएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जैसे हम गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी होती है ना, तो हमारे हर जिले में, हर क्षेत्र में भीम आर्मी मतलब 112 की जो गाड़ी भी नहीं आती इतनी जल्दी, उससे पहले भीम आर्मी कार्यकर्ता पहुंच जाता है। कई जगह पे सपोर्ट की जरूरत होती है लोगों की, तो सागर भाई आपके लिए हमेशा खड़े हैं, और इनकी टीम हमेशा खड़ी है आपके लिए, और ऐसे ही और लोगों से हम मिलाते रहेंगे जल्दी से। और कुछ गलत हमारी मुंह से निकल गया हो या कुछ आ गया, उसके लिए दिल से सॉरी। और हम नहीं चाहते कि कोई किसी के लिए हम अपशब्द बोले या कुछ बोले या कुछ निकले है, हम चाहते हैं सब मिलकर रहे, मिलजुल कर रहो बस, और अच्छे से रहे बस। धन्यवाद भैया जी, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ और मेरी पूरी टीम आपका सम्मान करना चाहती है। आपने हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और मेरे सारे भाई आए हैं जो भी हैं, कि आपका सम्मान करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आ जाओ भाई। नमस्कार। ये हमारे मोहित भाई है, पहले मिले होंगे। थैंक यू ये इतनी इज्जत देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। पहलवान जी हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, और भैया से पहले भी मिल चुका हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ, सॉरी आज सेकंड टाइम मिला हूँ। तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी भाई यूट्यूब को प्यार दें, और दो शब्द हमारे भैया कहेंगे हमारे बारे में। देखो, मोहित भाई है, सागर भाई है, और अपने दो भाई अपने हैं, तो हम पहले ही मिले, तो पहले भी आपने पहली वीडियो में देखा होगा। आज हमने सागर भाई के साथ पॉडकास्ट किया है, और आजकल के मुद्दों को लेके जो चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, चंद्रशेखर भाई आज़ाद को भी लेके बातें करी है। बहुत जल्दी हमारे युवा नेता उभर के आने वाले हैं, और मोहित भाई के थ्रू मैं सागर भाई से मिला हूँ और अपने भाइयों से मिला हूँ, तो बहुत अच्छा लगा है मुझे मिल के, और धीरे धीरे और भी आपको आगे लोगों से मिलाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। भैया जो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप बिना किसी लालच के हमें यहाँ बुलाते हैं, ना कोई हमारे फॉलोवर्स है, ना ही हम पैसों से मजबूत है, हम सिर्फ नॉर्मल फैमिली साथ हैं। हम सागर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया हमारे भैया का चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो भाई सभी भाई जाकर सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही आपको नए नए युवा साथी जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं सबसे मिलवाएंगे अब धीरे धीरे। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। और भैया का इंस्टाग्राम अकाउंट है, सागर भाई टैग कर देंगे उस अकाउंट को, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, और भैया को प्यार दिखाएं कि भैया बिना लालच के हमें अगर यहाँ बुला रहे हैं तो भैया को हम सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। और भैया हम तुम्हारे साथ हमेशा तन मन धन, और हमारी टीम खड़ी है, बस सपोर्ट करिएगा।